नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने आज जब डिबेट में हिस्सा लेते हुए जो पहलगाम मामले में डिबेट चल रही थी, 2 दिन की 16 घंटे की लोकसभा में थी और 8 घंटे की राज्यसभा में थी, उसमें हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये कहा कि जो उस हमले में मारे गए थे वो सब भारतीय थे, उनको हिंदू मुस्लिम डिफ्रेंशिएट नहीं करने की ज़रूरत है, इसको डिफ्रेंशिएट मत कीजिए जो 22 अप्रैल को लोग मारे गए थे। अब इसके इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हमेशा आते रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे अब इस मामले में वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय थे, लेकिन इनकी पार्टी जब आतंकवादी हमला होता है और उसमें इस्लामिक आतंकवादी शामिल होते हैं, तब उनका बयान ये होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहते हुए ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद देश के लिए खतरा है, हिंदू आतंकवाद इस देश में है। दिग्विजय सिंह वही कहते हैं। उसके अलावा सुशील कुमार शिंदे कहते हैं। लेकिन इन सब मामले पर प्रियंका गांधी कोई बात नहीं कहती। इसके अलावा प्रियंका गांधी पिछले सेशन में फिलिस्तीन से संबंधित एक बैग लेकर के घूमती हैं। फिलिस्तीन के में जो हो रहा है, गाज़ा को लेकर के मसला उठाया जाता है। आज ही सोनिया गांधी ने गाज़ा को लेकर के एक कॉलम लिखा है और पूरी की पूरी कांग्रेस की जो टीम है वो सक्रिय है कि इसको पढ़ा जाए। गाज़ा में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन 7 तारीख को, जो 7 अक्टूबर 2023 को जो 1200 के आसपास लोग मार दिए गए और बहुत सारे लोगों को किडनैप करके और अभी तक उनको बंधक बना करके रखा गया है, उस पर ना प्रियंका गांधी बोली, ना सोनिया गांधी बोले, ना राहुल गांधी बोले। इस मसले को तो छोड़ दीजिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन में वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं इसलिए कि उनको मुस्लिम अपीजमेंट करना है। क्या आप फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो आप बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, या जो अभी जब वक्फ को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था और जिस तरह से बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में हत्याएं हुई थी, उसको लेकर के कोई बात नहीं की, न कांग्रेस ने, ना सोनिया गांधी ने, ना प्रियंका गांधी। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, चाहे जिसका हो, चाहे सोनिया का हो, चाहे प्रियंका का हो, चाहे वो, जब हिंदू टारगेट होते हैं, हिंदू मारे जाते हैं तो उनको भारतीय कहा जाता है। लेकिन यही जब और किसी तरह का मामला होगा तो वो ये बात कहा जाएगा कि मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को की हत्या की जा रही है। और सोनिया गांधी के बहुत सारे इस तरह के बयान लिए हैं, बहुत सारी की इस तरह बातों पर वो चर्चा करती हुई नज़र आती हैं, जहां वो मुसलमानों पर तो मुसलमान बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदू विक्टिमाइज हो रहा है, अगर हिंदू की हत्या होती है तो उसको वाइट वाश करने की कोशिश की जाती है। जो ये वाइट वाश कर रही हैं, ये लंबे समय से किया जा रहा है और विशेष रूप से जब से सोनिया गांधी की अध्यक्षता या सोनिया गांधी का जब से कांग्रेस पर प्रभुत्व शुरू हुआ है, उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा मुखर रूप से आ रही हैं। सोनिया गांधी
बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, इसलिए कि उनके साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो हिंदी बोल नहीं पाती हैं, बोलती हैं, तो उसमें बहुत बार आर्टिकुलेशन बहुत ख़राब होता है, जिसके कारण ज़्यादा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। वो एक चीज़ होती है, लेकिन ये भाषा की दिक्कत राहुल और प्रियंका के साथ नहीं है, तो वो खुल करके बोलते हैं और वही बात करते हैं जो हिंदुओं को टारगेट करती हुई नज़र आती है। अब ये इसमें जो बात है, इसको शायद सोनिया प्रियंका गांधी को एड्रेस करने में नाकामयाब रहीं, इसलिए कि वो निश्चित तौर पर मारे तो गए भारतीय ही हैं, लेकिन उन भारतीयों को सिर्फ इसलिए मारा गया जम्मू कश्मीर में कि वो हिंदू थे। उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, उनसे कलमा पढ़ाया गया और इसीलिए उनको मारा गया, इसलिए कि वो हिंदू थे। अब जैसे और इस बात को कांग्रेस कहने में या कांग्रेस के नेता कहने में, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कहने में इसलिए हिचकते हैं कि उनको मालूम है कि जैसे ही इस तरह की बात होगी उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी के बड़ी नेता के खिलाफ एक मुस्लिम मौलाना ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की तरफ से एक बयान नहीं आया है। कांग्रेस के नेता जो वक्फ बिल है उस पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वक्फ को लेकर के जो बिल है उसमें कह रहे हैं कि वो उसमें क्यों मुसलमानों की हिंदुओं की एंट्री होगी। जो वक्फ ट्रिब्यूनल और बाकी जो वक्फ की से संबंधित समितियां हैं, वहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदू मारे गए हैं और हिंदू को हिंदू की आइडेंटिटी पूछ कर मारी गई है, तो उसमें आपको हिंदू को हिंदू कहने में गुरेज हो रहा है। उसमें आप उसको भारतीय कह करके वाइट वॉश करना चाह रहे हैं। तो ये इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसमें आप मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आप वक्त पर आप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नमाज को लेकर के आप बाकी सारी चीज़ों में मुस्लिम की नाम का नाम गिनाइएगा जब विक्टिम मुसलमान होगा, लेकिन जब विक्टिम हिंदू होगा तो उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की जाएगी। ये कांग्रेस की स्ट्रैटजी है, कांग्रेस की स्ट्रैटजी का एक हिस्सा है। और उस बात को न केवल राहुल गांधी, न केवल प्रियंका गांधी, बल्कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सुशील शिंदे, उसके अलावा कर्नाटक के बहुत सारे नेता, ये सब उसी स्ट्रैटजी को फॉलो कर रहे हैं, उसी स्ट्रैटजी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ में आने लगी है। तो लोग धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगे हैं कि जो ये बातें कही जाती हैं ये सिर्फ एक तरफा होती है, जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मुसलमान जब इस तरह के इसमें रहते हैं तो उस तरह से नहीं होता है। अब एक और घटना बात करते हैं कि किस तरह से ये है। अब जैसे जो नीलमपुर बाईपोल था, उसमें जमाते इस्लामी के साथ टाई अप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो केरल के प्रेसिडेंट हैं राजीव चंद्रशेखर ने, उन्होंने
प्रश्न किया था, जहां पर प्रियंका गांधी जो पहुंची, जो वायनाड से अब सांसद हैं, वो पहुंची थी। अब इसमें समझ लीजिए कि ये जो मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो जमात इस्लामी है उसका क्या स्टैंड है अजमल कसाब और इस तरह के और मामलों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस का एक नैरेटिव है, वो खतरनाक नैरेटिव है, और वो सीधे सीधे एंटी मतलब आप कहिए कि पूरा हिंदुत्व के हिंदुज़म के खिलाफ नज़र आता है। मैंने जैसा पहले कहा कि गाज़ा को लेकर के प्रियंका बात करती हैं, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी रहती हैं। वो और जगह की बात करेंगी, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है उस पर उनकी चुप्पी रहती है। और जब हिंदुओं को सनातन को उनके पार्टी के नेता मलेरिया, डेंगू और इस तरह की उससे करते हैं, तब चुप्पी रहती है। तो ये कुल मिलाकर के जो गाज़ा पर एग्रेसिव होना और बांग्लादेश पर चुप्पी रहना और पहलगाम में मारे गए भारतीयों को, हिंदुओं को भारतीय कह करके वाइट वॉश करना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी धीरे धीरे एक्सपोज हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।